वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। रॉकस्टार के लिए किसने दिया रणबीर कपूर को गोल्ड मेडल? खोलेंगे रणबीर का सबसे बड़ा राज। साथ साथ काम कर रहे प्रियंका शाहिद ने क्यों किया मीडिया के सामने साथ आने से इनकार, आपको बताएंगे हम। आमिर खान की किस डिमांड की वजह से लेट हो रही है धूम 3 की शूटिंग, खुलासा करेंगे आज। सोनाक्षी सिन्हा कैसे पूरी करेंगे अपनी मां की नानी बनने की ख्वाहिश, रिवील करेंगे सोनाक्षी का शॉर्टकट। और रॉकस्टार के बाद नरगिस फकरी को क्यों चढ़ा जंगली जवानी का फीवर, दिखाएंगे आपको। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर के सबसे बड़े सीक्रेट के साथ। ये तो सब जानते हैं कि रणबीर रॉकस्टार से रॉक कर चुके हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मिला है एक गोल्ड मेडल। किसने दिया उन्हें ये मेडल, आप खुद देखिए हमारी स्टोरी में। रॉकस्टार के लिए रणबीर को मिला सबसे बड़ा अवार्ड। रणबीर को मिला उनकी लाजवाब एक्टिंग के लिए गोल्ड मेडल। सुनकर दंग रह गए ना आप भी, लेकिन ये खबर सच है। रणबीर कपूर को ये गोल्ड मेडल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी दादी ने दे दिया। रॉकस्टार की सक्सेस और रणबीर की परफॉर्मेंस से उनकी ग्रैंडमदर कृष्णा राज इतनी खुश हुई कि उन्होंने रणबीर को कपूर फैमिली का वैल्यूएबल गोल्ड मेडल गिफ्ट कर दिया। अपनी दादी से ये गिफ्ट पाकर रणबीर की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। He was seen flaunting that gold medal to everyone who came to his house. We heard कि ये गोल्ड मेडल रणबीर के ग्रेट ग्रैंडफादर राज कपूर को उनके एक परफॉर्मेंस के लिए पेशावर में मिला था, लेकिन दादी ने जैसे ही रॉकस्टार देखी, सीधा जाकर अपने ग्रैंडसन को वो गोल्ड मेडल गिफ्ट कर दिया। रॉकस्टार में रणबीर का काम उनकी फैमिली को भी काफी पसंद आया। पापा ऋषि, मां नीतू के साथ साथ पूरी कपूर फैमिली 7वें आसमान पर है। तो वहीं many people from the industry are also praising his performance big time. But we are sure कि ये गोल्ड मेडल रणबीर के लिए सबसे खास प्रेजेंट होगा। गोल्ड मेडलिस्ट रणबीर कपूर के साथ हर कोई करना चाहता है फिल्म, लेकिन फिल्म मेकर्स के लिए रणबीर को साइन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि रणबीर के भाव आसमान छू रहे हैं। वेल, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। रणबीर कपूर बन गए हैं इंडस्ट्री के मच टॉक्ड अबाउट रॉकस्टार, सिर्फ अपने लिंक अप्स एंड किलर लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने प्रोफेशनल फीस की वजह से भी। वेल, द लेटेस्ट बज़ इज कि रणबीर ने अपनी प्रोफेशनल फी 8 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दी है, एंड दिस इज ऑब्वियसली आफ्टर द ग्रेट अप्रिसिएशन ही हैज रिसीव्ड फॉर हिज फिल्म रॉकस्टार। सिर्फ क्रिटिक और फैंस से ही नहीं, बल्कि बी टाउन के फेवरेट भी बन गए हैं रणबीर। बहुत ही फ्रेश है मेरे मेमोरी में रणबीर, द मैन ऑफ द मोमेंट रणबीर कपूर। या वेल, जब रणबीर जनता और इंडस्ट्री में इतने फेमस हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो अपनी प्रोफेशनल फीस बढ़ाएंगे ही। उनके इस स्टेप को ट्रेड एनालिसिस ने भी दिया है थम्स अप, एज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस आर वाइंग फॉर रणबीर फॉर देयर फोर्थकमिंग फिल्म्स। आपको बता दें कि रणबीर इज क्लोजेस्ट टू द ब्लू आइड बॉय ऋतिक रोशन, हु आल्सो चार्जेस बिटवीन 15 to 20 crores एज हिज प्रोफेशनल फीस, एंड आल्सो अजय देवगन, जो कि इतने सालों के करियर के बाद अब जाकर चार्ज करते हैं 18 crores। तो ऐसे में रणबीर का इस तरह अपनी फीस को हाइक करना काफी आईब्राउज रेज कर सकता है, बट मे बी दिस यंग लैड डिजर्व्स इट। अब बात शाहिद प्रियंका की। ये एक्स कपल साथ साथ कर रहे हैं फिल्म्स, दोनों साथ साथ कर रहे हैं एड्स भी, लेकिन इसके बावजूद दोनों मीडिया के सामने एक साथ नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है उनका इरादा, चलिए आपको भी बताते हैं। प्रियंका और शाहिद अपने ब्रेकअप को करना चाहते हैं फुल कैश, इसलिए वो अभी एक साथ मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि प्रियंका और शाहिद दोनों एक एड की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद जब दोनों को एक साथ मीडिया के सामने आने की बारी आई तो दोनों ने कर दिया इनकार। इसकी वजह भी साफ थी, शाहिद और प्रियंका अपने ब्रेकअप के बाद कुणाल कोहली की फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। दोनों को पता था कि मीडिया उनसे इस पर सवाल पूछेगी, इसलिए शाहिद और प्रियंका ने एक साथ कैमरा को फेस करने से कर दिया इनकार। सोर्सेज की माने तो ये अभी मीडिया के सामने एक साथ इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके फैंस की क्यूरियोसिटी इतनी जल्दी खत्म हो जाए। दरअसल ये स्टार्स भी जानते हैं कि किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर ये लोग फिल्म के टाइम एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिल्म को ज्यादा पब्लिसिटी
पब्लिसिटी मिलेगी और अगर अभी साथ आ गए तो फिल्म रिलीज होने तक पूरा मामला ही ठंडा पड़ जाएगा। सो काफी अच्छा दिमाग लगाया है इन लोगों ने। अब ऐसा करे भी क्यों ना, आखिर आजकल फिल्म्स प्रमोशन के दम पर ही तो चल रही है। चलिए प्रियंका और शाहिद, वी होप आपका ये आइडिया आपकी फिल्म के लिए काम आ जाए। आमिर खान जब भी कोई फिल्म करते हैं उनका परफेक्शन हमेशा न्यूज में रहता है। आमिर धूम 3 में भी कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनके इस परफेक्शन की वजह से डिले हो रही है धूम 3 की शूटिंग। क्या है पूरा माजरा? वेल, आप खुद ही देख लीजिए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपना हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं और अब अपनी फिल्म धूम 3 के लिए भी कर रहे हैं आमिर काफी एफर्ट। आमिर चाहते हैं धूम 3 को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाना और इसके लिए उन्होंने शूटिंग के लिए स्पेशल कैमरास की डिमांड की है। इन कैमरास को इस्तेमाल मोस्टली हॉलीवुड मूवीज को शूट करने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, आमिर फिल्म के लिए कुछ फ्रेंच टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं ताकि फिल्म में एक्शन सीन्स और स्पीड सीन्स को बेहतर तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जा सके। वेल, आमिर अपने नेगेटिव रोल के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आमिर ने सबसे पहले अपने लुक पर की मेहनत, फिर अपने फिजिक पर दिया ध्यान और अब वो फिल्म की शूटिंग को हाई स्टैंडर्ड पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आमिर, कहीं आपकी इन स्पेशल डिमांड्स का खामियाजा फिल्म को ना भुगतना पड़े, क्योंकि हमें खबर मिली है इन कैमरास की वजह से फिल्म की शूटिंग काफी डिले हो रही है। सोनाक्षी की मम्मी ने सबके सामने कह दिया था कि वो भी जल्द ही ग्रैंड मदर बनना चाहती हैं। तो सोनाक्षी ने अपनी माँ की विश को पूरा करने के लिए निकाल लिया है शॉर्टकट। सोनाक्षी क्या करने वाली है टू प्लीज हर मदर? वेल, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मैं वेट कर रही हूँ मेरे दिन का जब मैं भी बनूंगी और मैं भी बहुत खुश होकर ये सब करूंगी। ऐश की गोद भराई पर सामने आई सोनाक्षी सिन्हा की मॉम की ये विश जल्द ही हो सकती है पूरी। हम शॉटगन के बेटे लव और कुश की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो बात हो रही है सोनाक्षी की, जो जल्द ही बन सकती हैं मॉम। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि गॉसिप के गलियारों में सोनाक्षी के जल्द ही मां बनने की खबर गर्म हो गई है। और तो और सोनाक्षी के मां बनने की न्यूज का सोर्स भी खुद सोनाक्षी सिन्हा को ही बताया जा रहा है। चौंक गए ना आप ये सुनकर? अब कहीं सोनाक्षी को आजकल वेटी इश्यूज की गिरफ्त में देखकर आप भी सोनाक्षी के जल्द ही मां बनने की खबर को सच मत समझ लीजिएगा, वरना हमारी दबंग गर्ल को बुरा लग जाएगा। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे वेट के बारे में? नहीं, वो सेम ही है, जो भी है सेम। सेम तो नहीं है सोनाक्षी, पर अब आपको बता ही देते हैं इस बस का सीक्रेट कि सोनाक्षी कैसे बनने वाली हैं मां। दरअसल रिपोर्टेडली सोनाक्षी सिन्हा ने अपने मां बनने की बात कही थी दबंग 2 के कॉन्टेक्स्ट में। इन अ recent media interview, सोनाक्षी ने कहा था, Since I was shown pregnant in the last few frames of the film, I'm quite sure कि I'll be playing mommy to Chulbul Jr. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोनाक्षी रियल लाइफ में मां बनने की बात कर रही हैं। दबंग के इस रोमांटिक सॉन्ग का सीक्वेंस था चुलबुल पांडे के साथ सोनाक्षी के कैरेक्टर रज्जो का हनीमून, और क्लाइमैक्स तक आते आते हमारे चुलबुल को खुशखबरी मिल भी गई थी। यानी अब जब दबंग 2 की कहानी आगे बढ़ेगी तो सोनाक्षी को लग रहा है कि हो सकता है कि दबंग 2 में उनके और चुलबुल के कैरेक्टर्स पेरेंट्स के हों। ऐसा कहकर कहीं सोनाक्षी ने नेक्स्ट ईयर क्रिसमस पर रिलीज होने वाली दबंग 2 का टॉप सीक्रेट तो रिवील नहीं कर दिया, क्योंकि अभी तक तो इस क्रिसमस पर रिलीज होने वाली डॉन 2 की बजेस भी ठीक से क्रिएट नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अभी से दबंग 2 का सरप्राइज एलिमेंट बाहर आ गया तो फिर क्या बचेगा सोनाक्षी? इसीलिए सोनाक्षी ने जहां एक तरफ दबंग 2 में रज्जो और चुलबुल के पेरेंट्स बनने की सीक्रेट को प्रोबेबिलिटी के बेस पर आउट किया, वहीं रिपोर्टेडली डिफेंसिव होकर कुछ ऐसा भी कह दिया कि प्रोड्यूसर्स को बुरा ना लगे। I don't think I can divulge too much about a film that's yet to go on floors. Arbaz may not like it. We have to try and keep as much as we can under wraps till the film's release. ओहो सोनाक्षी, आप भी खूब डिप्लोमेटिक बनती जा रही हैं। इधर स्टोरी अंडर रैप्स रखने की बात कर रही हैं और उधर दबंग 2 के सबसे इंटरेस्टिंग सीक्वेंस की पोल भी खोलती जा रही हैं। Since I was shown pregnant in the last few frames of the film, I'm quite sure I'll be playing mummy to Chulbul Jr. Actually, I wouldn't mind if he also sports a mustache like his handsome father. चलिए सोनाक्षी ने जो अज्यूम किया है
उससे दबंग 2 की स्टोरी कितनी मैच करती है ये तो तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। पर पहले दबंग 2 फ्लोर पर तो जाए, और दबंग फ्लोर पर जाएगी मार्च 2012 में। तो क्या सोनाक्षी आप तब तक रणवीर सिंह के साथ साइन की हुई अपनी फिल्म लुटेरा पूरी कर पाएंगी? We start filming in December and we should be done in about 3 months. Yeah? तो प्लीज कम से कम फेब या मार्च 2012 तक तो दबंग 2 की कहानी को लेकर अंदाजा लगाना बंद कर दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप पर खामखा ही दबंग 2 की स्टोरी लीक करने की कोई तोहमत लग जाए। इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स फिदा हो चुके हैं विद्या के सिल स्मिता अवतार पर, और विद्या को मिल रहे हैं कई आइटम नंबर्स के ऑफर्स। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। वैसे तो विद्या बालन और कटरीना कैफ दोनों ही अपनी अपनी स्पेस में है टोटली सिक्योर। विद्या has carved her niche and Katrina's style of movies are totally different. But it seems after the dirty picture, these two ladies might end up locking horns. Well, जहाँ Katrina with her Sheila, Bodyguard and Chikni Chameli is the new queen of item songs, वहीं Vidya Balan, who has shied away from all dancing till now, is grabbing eyeballs of leading filmmakers. Vidya ने Ooh La में अपनी अदाओं का ऐसा जादू बिखेरा that reportedly filmmakers are vying for Vidya to do an item number for them. A source close to Vidya reveals that Vidya is a heady cocktail of raw desi sex appeal with an innocent face. And Vidya की ये quality, the dirty picture की heavy choreography के through producers कर रहे हैं notice. The source also says that Vidya is waiting for the release of the dirty picture to take any call on this. नरगिस फाकरी की रॉकस्टार रिलीज हो चुकी है, लेकिन उन पर अभी भी चढ़ा है जंगली जवानी का फीवर। नरगिस ने अपनी डेब्यू फिल्म, अपने को-स्टार एंड अपने रूमर्स पर हमसे की एक्सक्लूसिव चैट। मुझे जंगली जवानी देखनी है। नहीं, मुझे स्ट्रिप डांस देखना है। सॉरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। दिस इज द विश लिस्ट ऑफ द लेडी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। नरगिस, वेलकम ऑन Zoom. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Nargis, in real life, do you have any such list, like crazy list of crazy things? Well, yeah, actually, I want to go skydiving. That's one of the things I want to do. I want to go river rafting. Anything adventurous is on my list, so yeah. On social networking site, now people are calling you Jungli Billy. How happy you are with the title? It's Sorry, Jungli Javani. it's fine with me. I think everyone has a bit of jungly Javani inside of them, don't you? I think you do. Can you tell us how Rockstar happened to you? We don't know the story. That is a very long story, but I will say that it was kismat, and it happened by accident. It's a really long story. You know, I was living in Europe, being an international model, and someone came up to me, actually sent me an email, and that went on for a couple of days, and then I finally met Imtiaz, who I didn't know, and he narrated the story, and I fell in love with it. So they asked me to come here, and so here I am now. Didn't you feel that you are going to share screen with Ranbir Kapoor, who's a big actor, and the movie is Rockstar, so he's gonna run away with all the limelight? Actually, I didn't know who he was in the beginning, and no, I'm not afraid of anyone stealing the limelight. No, that doesn't bother me. So which was your Bollywood moment where you felt like, good Lord, I belong here? You know, I'm still adjusting to everything. It's all so new, so there hasn't been that moment. I'm just here with you, with him, videotaping us. Talking about adjusting, like your newfound stardom. So how are you handling it? Do you miss hanging out at Bandstand and all that thing? Well, I actually never really hung out, so it's like another day. I actually was working very, very hard, so there was no time to actually hang out. So it's not really, any different. But you must be getting tips from people how to handle stardom and all those things. No, they just keep telling me to be yourself. That's all. So. Yeah, that's a wonderful tip to give to anybody. Thank you, Nargis. Thank you so much for talking. You're welcome. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि डॉन 2 में रोल ना मिलने पर क्यों डिसअपॉइंट है अर्जुन रामपाल।
शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल की जोड़ी नहीं नजर आएगी डॉन 2 में, और इस बात से अर्जुन है काफी डिसअपॉइंटेड। उन्होंने जूम के जरिए क्या मैसेज दिया शाहरुख और फरहान अख्तर को, आप खुद देख लीजिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। रावण में शाहरुख के साथ काम करके अर्जुन रामपाल जितने खुश हैं उतने ही डिसअपॉइंटेड हैं डॉन 2 से बाहर होकर। ये बात हमें खुद बताई अर्जुन ने। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ डॉन 2 देखने के लिए, क्योंकि उसके जो प्रोमोज हैं वाकई में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट हमेशा रहती है जब आप एक किसी अच्छी चीज के साथ नहीं जुड़े हुए हो। डॉन में शाहरुख का रोल जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही स्ट्रॉन्ग था अर्जुन का कैरेक्टर भी। डॉन 2 फिल्म का हिस्सा ना होने के बावजूद उन्हें फिल्म के प्रोमो लग रहे हैं काफी अपीलिंग। वो इस बात को लेकर भी काफी खुश हैं कि फिल्म में उनका कैरेक्टर कोई और नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने फरहान अख्तर को ये मैसेज भी दे दिया है कि जब वो डॉन 3 बनाएं, उनके रोल को फिल्म में फिर से रिवाइव कर दें। और डिसअपॉइंटमेंट होती अगर जसजीत का कैरेक्टर जो था वो इस फिल्म में होता, और लेकिन उसे हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, और मेरे ख्याल से इसीलिए जसजीत का कैरेक्टर इस फिल्म में नहीं था। होपफुली फरहान वापस सोचेंगे और डॉन 3 भी बनाएंगे और उसमें जसजीत का रोल वापस लेकर आएंगे। वेल अर्जुन, डॉन 3 में आपको जगह मिलती है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। वी जस्ट होप कि आपकी इस ख्वाहिश पर फरहान और शाहरुख थोड़ा सीरियसली सोचें। Can you create music out of cans? Well then, here's your chance to showcase your talent and become the Canvironment Week Talent of the Year 2011. Bands from all over India are invited to this high-energy musical event. Can-Cushion part of the Canvironment Week, an initiative by Hindustan Tin Works. The event will be judged by prominent personalities from the entertainment industry and the Canvironment Week committee. Send in your entries to cancushion2011@gmail.com or call +9193 111 22104. Hurry! Entries close on 6th of December 2011. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रणबीर कपूर और संजय लीला बंसाली ने फिर क्यों बनाई अपनी जोड़ी। के बाद रणबीर कपूर ने बना ली थी डायरेक्टर संजय लीला बंसाली से दूरी। रणबीर ने बंसाली की फिल्म माय फ्रेंड पिंटो को करने से भी कर दिया था इनकार, लेकिन अब एक बार फिर रणबीर बन सकते हैं संजय के लिए सावरिया। क्या है पूरी कहानी, आप खुद देखिए। सावरिया के बाद जल्द ही संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर वापस साथ आ सकते हैं। जी हाँ, सावरिया के फ्लॉप बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद रणबीर और संजय लीला भंसाली ने एक दूसरे से थोड़ा ब्रेक लिया था। न्यूज तो ये भी आई थी रणबीर ने संजय के साथ माय फ्रेंड पिंटो का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो हुए थे काफी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि रणबीर को उन्होंने ही दिया था फर्स्ट ब्रेक। बाद में संजय लीला भंसाली ने अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था प्रतीक बब्बर के साथ। पर अब जब रणबीर इज रॉकिंग द बॉक्स ऑफिस एंड हैज बिकम द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टर, संजय लीला भंसाली इज अगेन चेजिंग हिम डे एंड नाइट। संजय also started hanging out with Ranbir's parents ताकि वो रणबीर को कन्विंस करने में संजय की मदद करे। But we heard that रणबीर ने ऑलमोस्ट हाँ कर दिया है संजय लीला भंसाली को उनके आने वाले एक प्रोजेक्ट के लिए। रणबीर assisted संजय लीला भंसाली in Black and made his debut with Saavariya. Now after many years, we heard he is all set to work with Sanjay Leela Bhansali again. We wish the master and his muse all the best. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.